नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है वाईफाई एग्जाम IQ। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ, आप जितने भी पिछले वीडियो हैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के, तो आपको एक भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कोई निश्चित धनराशि, ठीक है, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये है, वह धनराशि आपको बतानी है। यानी कि मूलधन आपको ज्ञात करना है। वह धनराशि का मतलब है मूलधन, और दर कितनी दी हुई है 5%, ठीक है। और ईयर कितने हैं 3 वर्ष, और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1261 रुपये दिया हुआ है। तो सबसे पहले वार्षिक जो ब्याज दर है, ब्याज दर दी हुई है आपको 5%। 5% को सॉल्व करिए 5/100, इसको सॉल्व करिए 1/20, तो 1/20 आ गया। यानी कि ये जो 1 है वो है आपका ब्याज इंटरेस्ट, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 20 है ये आपका मूलधन है यानी P, ठीक है। तो ब्याज दर का सूत्र होता है जो भिन्न के रूप में आता है, तो ब्याज दर का सूत्र होता है ब्याज बटे मूलधन। क्या होता है? ब्याज बटे मूलधन। यानी कि ऊपर क्या होगा ब्याज, नीचे क्या होगा मूलधन, ठीक है। ये मूलधन 20 है, 20 में 1 रुपये का ब्याज जुड़ा तो कितना हो गया 21 रुपये हो गया। यानी कि ये जो 20 है मूलधन है, और ये 21 कितना हुआ मिश्र धन हो गया, ठीक है। ये पहले साल में हुआ, दूसरे साल में भी इसी तरह 20 से 21 हो गया, ठीक। फिर तीसरे साल में भी 20 से 21 हो गया। अब तीनों साल का कैलकुलेट कर लीजिए, तो तीनों साल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 9261 आ गया। यानी कि 20 का क्यूब कर देंगे तो 8000, 21 का क्यूब कर देंगे तो 9261, यानी कि 8000 से 9261 रुपये हो जाता है 3 साल के बाद। समझ गए? पहले साल में 20 से 21 हुआ, अब 3 साल के बाद कितना हो गया 8000 से 9261 हुआ। अब ये क्या है आपका दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये 8000 क्या है आपका मूलधन यानी P, और ये क्या है मिश्र धन यानी A अमाउंट, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मूलधन 8000, ये मिश्र धन 9261। तो मिश्र धन माइनस जब मूलधन कर देते हैं तो आपका ब्याज पता चल जाता है। इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो 1261 आ गया, ये आपका CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और पहले से चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 1261 रुपये, और यहाँ डिफरेंस में भी 1261 आ रहा है, यानी कि ये CI बराबर CI कर दीजिए, 1261 बराबर कर दीजिए तो 1 यूनिट बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मूलधन आपको निकालना है, तो मूलधन कितना है यहाँ पर दोस्तों, मूलधन देखिए, मूलधन ये निकला था 8000 रुपये, 8000 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 1 है, तो 8000 यूनिट बराबर 8000 आ गया। ये आपका मूलधन राशि आ गई। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको परफेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने बहुत प्यारा सा सवाल है। किसी धन का, ठीक है, किसी धन का 20% की दर से 2 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 8800 रुपये है, 20% की दर से, ठीक है। तो यही दर हमें बहुत काम की चीज़ होती है। इस दर का हम उपयोग, इससे हमें प्राप्त हो जाता है ब्याज और मूलधन। तो देखिए कैसे प्राप्त करते हैं, वेरी इजी वे से। 20% को 20/100, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5, तो ये 1 क्या है इंटरेस्ट, 5 क्या है मूलधन। यानी कि मूलधन एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ मिश्र धन। ये 5 से 1 रुपये का ब्याज जुड़ के कितना मिश्र धन हो गया 6 हो गया ये पहले। और वो पूछ रहा है 2 साल में, तो 2 साल में इस तरह और करेंगे तो 2 साल में कह रहा है तो वर्ग कर देंगे। हमने अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब पीछे जाते हैं तो वर्गमूल लेते हैं, आगे जाते हैं तो उसका वर्ग और घन करते जाते हैं। 2 साल का है तो वर्ग कर देंगे, 3 साल का पूछे तो घन कर देंगे। तो ये 5 साल, 5 की जगह कितना हो गया ये 6 हो गया। 1 रुपये का ब्याज जड़ेगा ना, तो 5 मूलधन था, अब मिश्र धन कितना हो गया 6 हो गया। अब ये 2 साल का पूछ रहा है दोस्तों, तो 2 साल के लिए इसमें वर्क कर दीजिए दोनों में, तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये 6 6 36, ये देखिए 25 और 36 हो गया,
ठीक है। 2 साल में वर्क करते हैं, 3 साल में घन करते हैं। तो 25 से ये 36 हो गया। ये 25 क्या है? मूलधन। ये 36 क्या है? मिश्र धन। इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 8800 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बराबर CI। तो यहाँ से CI आया आपका 11 बराबर 8800। ठीक है, 11 बराबर 8800। तो ये आ जाएगा 1 यूनिट बराबर 800। इसको सॉल्व करेंगे 11 8 88। तो ये 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 800। अब आपको मूलधन आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर मूलधन कितना है यहाँ से पता चलेगा। ये मूलधन आपका 2 साल के बाद कितना है? 2 साल के बाद वाला 2 साल के बाद CI दिया था। अब ये मूलधन आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मूलधन यहाँ पर ये 25 है, 25 से 36 हो जाता है। तो ये मूलधन जो 25 है 25 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 800। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 25 गुणे 800। तो ये आ जाएगा 20,000 रुपये। ये कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये आ गया। 25 अट्ठे 200 और 00 पहले से है तो ये 20,000 आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इजी। ब्याज दर का बहुत उपयोग होता है। देखिए एक निश्चित धन पर, देखिए अब बहुत स्लो तरीके से इसको समझ लीजिए अगर जिन मित्रों को समझ में नहीं आया है। तो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 328 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए 5% वार्षिक दर है, दर कितनी है? 5%। तो ये कितना हो गया? 1/20। इसको सॉल्व किया तो 1 क्या है? ब्याज। 20 क्या है? 20। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 2 साल में कह रहा है 20 से 21 हो गया। तो ये 2 साल में कह रहा है तो वर्क कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 441। ये देखिए 400 441 हो गया। ये मूलधन 400 और 441 हो गया। तो ये अमाउंट मिश्र धन हो जाएगा। ये P है और ये A है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। इस दैट इज कॉल्ड CI कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज कितना हुआ, कितना बढ़ा? 400 से 441 हो गया। तो ये कितना ब्याज बढ़ा? 41 रुपये का ही तो ब्याज बढ़ा। ठीक है, 41 यूनिट और पहले से ब्याज दिया हुआ है 328। तो 41 यूनिट बराबर 328। तो 1 यूनिट बराबर 8। ठीक है, तो आपको निकालना है मूलधन। मूलधन है 400 यूनिट। तो 400 यूनिट में 8 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 400 गुणे 8 बराबर आ जाएगा 3200। वेरी इजी है। आपको कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि आपको ब्याज दर दी हुई होनी चाहिए क्वेश्चन में, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। किसी भी वैल्यू को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखिए 1 यूनिट बराबर 8 आ गया, आपसे मूलधन पूछा तो 400 में गुणा कर दिया। आपसे मिश्र धन पूछता तो 441 में इसी 8 का गुणा कर देते। ठीक है ना। और CI पहले से दिया है, चाहे वो मूलधन पूछे चाहे मिश्र धन पूछे, आप बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के आज हम रहेंगे। एक व्यक्ति 2,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाता है। ठीक है, 3 साल के बाद उसके पास कितना धन होगा? 3 साल बाद। तो दर आपको दी हुई है 5%। इसको सॉल्व करिए। 5/100 1/20। 1 क्या है? ब्याज, यानी कि 20 से 21 हो गया। 20 क्या है? मूलधन। 21 क्या है? अमाउंट यानी मिश्र धन। अब वो 3 साल की बात कर रहा है तो इसमें 3 की पावर लगानी पड़ेगी। ठीक है, घन करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8,000 और ये हो जाएगा 9,261। इनको रट लीजिए। 21 का घन कितना होता है? 9,261। ठीक है, अब देखिए 8,000 से 9,261 हो गया। अब वो पूछ रहा है और क्वेश्चन में CI पहले से दिया CI नहीं दिया था। ये देखिए क्या दिया, क्या है यहाँ पर? 2,000 रुपये की राशि यानी कि मूलधन दिया हुआ है। तो 8,000 से 9,261 हुआ। तो यहाँ पर हमें CI निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में CI नहीं दिया है। हमें 2,000 रुपये की राशि यानी मूलधन दिया है। तो ये मूलधन बराबर मूलधन करेंगे। ठीक है, P = P करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 8,000 रुपये है आपका। 8,000 रुपये क्या है? ये आपका मूलधन। ठीक है, तो ये मूलधन जो है आपका 8,000 यूनिट। तो ये 8,000 यूनिट, ये 2,000 यूनिट मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1/4। हमेशा इसको बराबर किया करिए जो क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, जो आपने फाइंड आउट किया है ना ये मूलधन, इस मूलधन ये यूनिट बराबर करेंगे आप इस यूनिट के जो दी हुई है क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट बराबर 1/4।
तो आपसे पूछ रहा है कि 3 साल के बाद उसके पास कितना धन होगा, यानी मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन तो ये है 9261, इसी में आप 1/4 का गुणा कर दीजिए। तो मिश्र धन बराबर 9261 गुणे 4, 1/4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2315.25। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ज़िंदगी में आपको भूलेंगे नहीं, ये बिल्कुल रामबाण औषधि का काम करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षाओं में, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल है ये। 5000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 3 CI पूछ रहा है, ठीक है, और दिया कितना है 5000 रुपये की मूलधन दिया हुआ है, यानी कि मूलधन बराबर मूलधन करना पड़ेगा। तो ये दर कितनी है 10%, इससे निकालिए आप ब्याज कितना हुआ 10% का मतलब 1/10। तो ये ब्याज है 1 रुपये और 10 रुपये क्या है मूलधन। तो हमें 3 साल के बाद निकालना है। तो हमने आपको बताया था 3 साल के बाद निकालना, घन कर दीजिए। तो ये 10 से कितना हो गया था, 10 से क्या हुआ 11। तो ये मूलधन और ये मिश्रधन। तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, 11 का क्यूब करेंगे 1331, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यानी CI, तो CI आ जाएगा 331। अब हमें ज़रूरत क्या है, मूलधन बराबर मूलधन। तो ये मूलधन दिया हुआ है 1000 यूनिट बराबर, ये दिया हुआ है जो 5000, ये 5000, 1000 यूनिट बराबर 5000, तो 1 यूनिट बराबर 5। आपको CI निकालना है, तो CI हम देखिए निकाल चुके हैं 331 है। तो 331 यूनिट में इस 5 का गुणा कर दीजिए। ये सब यूनिट है, ठीक है, मूलधन मिश्रधन और ये ब्याज। CI बराबर आप 331 गुणे 5 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बहुत प्यारा सा सवाल है। कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में इतना हो जाता ही है, यानी कि ये मिश्रधन है दोस्तों। कितना हो जाती है 2 साल में 5832 रुपये हो जाती है, ये मिश्रधन है, ठीक है। और कोई निश्चित राशि ये मूलधन है। तो मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मिश्रधन बराबर मिश्रधन करना पड़ेगा, ठीक है। 8% वार्षिक ब्याज दर, ये जो CI है, CI को थोड़ा ये ब्याज दर को सॉल्व करिए। तो 8% को सॉल्व करेंगे 8/100, ये आ जाएगा 2/25, ठीक है। ये 2 क्या है ब्याज और 25 क्या है मूलधन। तो 25 से कितना हो गया 2 रुपये ब्याज लग के, 25 से कितना हो जाएगा 27। अब वो 2 साल में होता है, तो 2 साल के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा इन दोनों में। 25 हम 625 और ये 729, 625 से 729 हो गया, ठीक है। ये P है और ये A है। 625 से कितना हो गया 729 हो गया। अब यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है क्वेश्चन में 5832, तो मिश्रधन यहाँ पर है 729 यूनिट। तो 729 यूनिट इस मिश्रधन के बराबर हो जाएगा, अमाउंट के बराबर कर दीजिए। 1 यूनिट बराबर 8 से डिवाइड कट जाएगा, तो 8 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 8। तो आपको निकालना क्या है मूल राशि, मूलधन कितना है 625, मूलधन 625 है, 625 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 500। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया हो मूलधन दिया हो तो मूलधन बराबर मूलधन करना है, CI दिया हो तो CI बराबर CI करना है, मिश्रधन दिया हो तो A बराबर A करना है, और फिर जो यूनिट निकल के आए उसका आपको जो पूछा जाए उसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरी इजी वे, और आप निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वाईफाई एग्ज़ाम IQ हमारा ये यूट्यूब चैनल है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए दोस्तों, नमस्कार।